जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया था, तो इसका हमारा यही एम था कि दैट वी शुड बी एबल टू क्रिएट अ मेडिकल प्रोफाइल ऑफ आवर जवान्स एंड ऑफिसर्स, ताकि हमारे पास एक हिस्ट्री रहे इनकी। और इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं जो भी हमारे जो रिजल्ट्स अभी आएंगे तो उनका हम एक फॉलो अप एक्शन भी देखेंगे कि जब तो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल और एसएसपी साहब की एफर्ट से, क्या एसएसपी साहब हमेशा चाहते थे कि जो भी हमारा जवान है या कोई भी अफसर है तो कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट में, तो उनका हमें एक ये हेल्थ प्रोफाइल मेडिकल हिस्ट्री रहनी चाहिए हमेशा, ताकि अगर इन केस खुदा न खास्ता किसी को भी किसी स्टेज पे भी नीड अराइज हो जाए तो हम उनका हेल्प कर सकते। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अफसरान और जवान की तरफ से एसपी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये ऐसा एक प्रोग्राम कंडक्ट किया। साथ ही साथ मैं कारगिल के सीएमओ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें एक एफिशिएंट डॉक्टर्स की यहाँ पर टीम भेज के हमारे इस प्रोग्राम को हमने सक्सेसफुली ये कंक्लूड किया। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर मुंतजर साहब को, जो चंद इसके मेडिकल चेकअप में के बारे में आपको और भी घोषणा करते। We are here. I'm not enough intelligent to do justice with this talk right now in a very short time, but I will try my level best to make people understand my talk today. We are here for last 3 days for your health checkup, and we found, alhamdulillah, everybody is fit and fine. Allah forbid, nobody is having any kind of major ailment, and it is obligatory and mandatory for we people to take care of you people, I mean medically, so that you will remain fit and fine. If you are fit and fine, you will serve our country in a very good way, particularly our state. डीएसपी डीआर साहब, हमारे आरआई इंस्पेक्टर सैफल, बाकी टेक्नीशियंस, हमारे एनजीओस, जवान्स और हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी के ऑफिशियल्स, गुड आफ्टरनून। जब कोई भी ऑफिसर किसी पोस्ट पे तैनात होता है तो उसने अपने जहन में कुछ चीज़ें ठानी होती हैं कि मैं अपने पूरी तैनाती में, चाहे वो 1 साल की है 2 साल की है, कुछ अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए करेंगे, चाहे वो सबॉर्डिनेट्स का वेलफेयर हो, चाहे वो अगर पुलिस में देखें तो इन्वेस्टिगेशन के फ्रंट पे हो, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे हो, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कंटेस्ट में हो कि जैसे जब मेरा टेन्योर था तो ये 4 बिल्डिंगें बनी थी या ऐसा हुआ था। जब मैंने ज्वाइन किया डिस्ट्रिक्ट में तो मेरे भी कुछ एम्स थे कि मैं धीरे धीरे अपनी तैनाती में उनको पूरा करूंगा। आपको याद होगा जब हमने बड़ा दरबार किया था 31 दिसंबर को दिन को, तो उस दिन भी मैंने कहा था कि मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन में मैंने एक्सीडेंट केसेस के बारे में कहा था, उनको कम करना है और उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगले साल के लिए। और एक प्रायोरिटी मैंने ये कहा था कि हमारी जो पुलिस पर्सनल है उनका हेल्थ चेकअप करवाना है। हेल्थ चेकअप से ये होगा कि जो पुलिस पर्सनल को कोई प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम डेवलप होने वाली है, ताकि अर्ली उसकी डिटेक्शन हो जाए और उसको जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की अगर ज़रूरत है तो हम उसको कहीं स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करवा पाए। आपने देखा होगा अभी आप यहाँ कारगिल में पोस्टेड हैं, कभी आप लेह में रहे होंगे, कभी अनंतनाग में, कभी जम्मू में, कभी गांदरबल में, कभी थाने में, कभी चौकी में, कहीं लाइन में। ऐसा आप सब ने अपने करियर में जिनका
5-5, 10-10 साल सर्विस हो गई है, उन्होंने देखा होगा कि पता चलता है कि हमारा जवान नाके पे खड़ा था, उसको चक्कर आया और वहीं पे वो एक्सपायर हो गया। मैं SDPO नेहरू पार्क था, ऐसा केस एक राम मुंशीबाग थाने में हुआ था। जब हमने उसको SMS दिया तो ही वॉज डिक्लेयर्ड एज ब्रॉट डेड। हुआ क्या था, वो उसने खाना खाया, उसके बाद उसको कोई चक्कर वगैरह आया, उसको खून की उल्टी हुई, इमीडिएटली उसको शिफ्ट किया। जब हम वहाँ हॉस्पिटल तक लेके गए तो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया ब्रॉट डेड। यहाँ पर भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जैसा किसी को कोई ड्यूटी कर रहा है हमारा ऑफिशियल, एक बार द्रास में हुआ तो उसको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, फिर वो काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहा। मेरा कहने का अभिप्राय इसमें यह है कि कोई भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे डेवलप होती है और उसकी अर्ली डिटेक्शन जो है बहुत अहम है। जो आपका हेल्थ स्टेटस आज है, अगर आप फिट हो, अगर आपको फिट डिक्लेयर किया जाता है टेस्ट के बेसिस पे, तो मेरा जो मानना है कि एटलीस्ट आपको 1 साल तक डॉक्टर साहब प्रॉब्लम नहीं होने वाली इनको। तो अगले जब 1-1.5 साल के बाद दोबारा चेकअप करा लेंगे, यहाँ रहेंगे तो यहाँ हम करवा लेंगे, अगर कहीं दूसरे यूनिट में रहेंगे और दूसरे जो आपके ऑफिसर्स होंगे वो करवाएंगे। तो मेरा इसमें जो मेन जो मोटिव है वो ये है कि हमारे जो भी पुलिस पर्सनल हैं, राइट फ्रॉम SPO से लेके जो हाईएस्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में है, रैंक पे हैं, उनका सभी का एक हेल्थ जैसे हिस्ट्री शीट, हेल्थ चेकअप, आप लोगों की सभी की फाइल बनाइए ना, जो आप रिजल्ट आएगा जो टेस्ट का वो सब फाइल में जाएंगे और फिर हम डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, आप बताओ सर्टिफाई करो कि किसको क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है उसको बुला के जैसे जैसे प्रॉब्लम है हम रिकमेंड करेंगे और आगे आपको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट अगर किसी को ज़रूरत है। और कई बार ऐसा हो सकता किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो, उसको लाइट ड्यूटी की ज़रूरत हो और वो कहीं नाके पे खड़ा है, वो ऐसी ड्यूटी पे लगा है यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, हम उसको लाइट ड्यूटी में रखेंगे, ठीक है ना। तो जो जिस टाइम से जिस तरह फिट है उस हिसाब से हम ड्यूटी लेंगे। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना है, फाइन रहे, हेल्दी रहे। अगर हेल्दी है, अगर आप हेल्दी है तभी आप जो सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। और सोसाइटी को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि यहाँ कोई भी काम कोई भी आदमी नहीं जा सकता है, ऐसे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं, वहाँ पुलिस पर्सनल जाके वहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करे। जैसे हमारे SDRF वाले जो जवान हैं वो करते हैं, जैसे कोई गाड़ी की कहीं गिर गई है, उनको जो वहाँ पे इंजर्ड पर्सनस हैं उनको रेस्क्यू करना, वैक्यूट करना, रेस्क्यू करना और उनको शिफ्ट करना, ये सोसाइटी हमारे से एक्सपेक्ट करती है कि जो पुलिस जो है, क्योंकि जो हम इसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, हम कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, कहीं आग लग गई, वी आर द फर्स्ट वन टू गो, कहीं एक्सीडेंट हो गया, वी आर द फर्स्ट वन। तो बीइंग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिम्मेवारी बनती है कि जो हमारे सारे के सारे जो पुलिस पर्सनल हैं, राइट फ्रॉम SPO टू हाईएस्ट रैंक, यहाँ पर भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो सारे फिजिकली और मेंटली फिट रहें। मैं आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं एक बार सभी डॉक्टर साहिबान और साहिबों का और टेक्नीशियंस का शुक्रिया करता हूँ, हमारे DC साहब का शुक्रिया करता हूँ, CMO साहब का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे 3 दिन जो है मेडिकल टीम को यहाँ पे भेजा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ ह्यू एंड क्राई रहती है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है डिस्ट्रिक्ट में, आपने देखा भी होगा। ये है द्रास में भी कुछ था, टेस्ट वगैरह हुआ था। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने हमारे को डॉक्टर्स और उनकी टीम्स को यहाँ पे भेजा, हम उनका शुक्रिया करते हैं। मैं अपनी बात यहाँ पे ही रोकता हूँ। तो जो बाकी हमारे साथी रह गए हैं, अगर आपको वो फ़ोन वगैरह करते हैं तो उनको आप कन्वे कर सकते हैं कि आपका भी चेकअप होगा। डोंट वरी, हम नेक्स्ट मंथ और उसके अगले महीने के में हम अप्रैल में या मई में एक और कैंप लगाएंगे। शुक्रिया। नकटी किया उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। मेरी यही गुजारिश रहेगी हमारे गेस्टों के साथ कि वो हमारे साथ थोड़ी देर स्टे करें टी के लिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.